अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 5.01 है, यानी 5वें सूरे का पहला लेसन है और थीम है सूरे मायदा एक तारुफ। यानी यहाँ से सूरे मायदा की तफसीर शुरू हो रही है और हम एक्चुअल तफसीर शुरू करने से पहले इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सूरे मायदा में क्या क्या मज़ामीन रखे हैं और उसकी फजीलत क्या है। देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें सूरे मायदा के सिलसिले में। मुकाम नुज़ूल, सूरे मायदा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए और जब मदीना हिजरत कर गए तो हिजरत के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सूरा नाजिल हुई। अलबत्ता ये आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी सूरे मायदा में एक आयत है जिसका यहाँ फ्रेज बताया जा रहा है। ये आयत इन पर्टिकुलर हज्जतुल विदा के मौके पर अरफा के दिन मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इस आयत की तिलावत फरमाई। यानी तमाम सूरा मदीने में नाजिल हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर आयत मक्के में नाजिल हुई और वो भी अरफा के दिन नाजिल हुई। रुकू और आयत कितनी है देखें। इस सूरे में 16 रुकू और 120 आयतें हैं। मायदा नाम रखे जाने की वजह अरबी में दस्तरखान को मायदा कहते हैं और इस सूरे की आयत नंबर 112 था 115 में ये वाक़या मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से मायदा यानी खाने के एक दस्तरखान के नुज़ूल का मुतालबा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मायदा के नाजिल होने की दुआ की। इस वाक़े की मुनासिबत से इस सूरे का नाम अल-मायदा रखा गया। यानी एक वाक़े का जिक्र आता है सूरे में जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनसे ये गुजारिश की थी कि अल्लाह से दुआ करें कि वह आसमान से एक दस्तरखान भेजे, यानी खाने का दस्तरखान। चूँकि वाक़या इसमें मज़कूर है इसीलिए सूरे का नाम अल-मायदा रखा गया। अल-मायदा अरबी लफ्ज़ है, इसके माने होते हैं दस्तरखान के। सूरे मायदा के कुछ फ़ज़ाइल देखते हैं। इस सूरे की एक आयत मुबारका के बारे में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक यहूदी ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी किताब में एक आयत की तिलावत करते हैं। अगर वो आयत हम यहूदियों के ग्रुप पर नाजिल हुई होती तो जिस दिन ये नाजिल होती हम उस दिन को ईद मनाते। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो कौन सी आयत है? इस यहूदी ने अर्ज़ किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। चूँकि इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दीन मुकम्मल हो गया है और अल्लाह की नेमत इस लिहाज से कंप्लीट हो गई है, तो ये कंप्लीशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था उस पर तो यहूदी लोग खुशियाँ मनाते, ईद मनाते अगर इस तरह की आयत उनकी किताबों में होती। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम उस दिन और उस जगह को भी जानते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई। जब यह आयत नाजिल हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन अरफात के मैदान में मुकीम थे और जुमा व अरफा दोनों मुसलमानों की ईद के दिन है। यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं कि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो दिन जुमा का भी था, अरफा का भी था, यानी दोनों दिन ईद के ही शुमार होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरे मायदा नाजिल हुई और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे तो सवारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ उठाने की ताकत ना रही, इसलिए आप सवारी से नीचे तशरीफ ले आए। यानी सूरे मायदा की अजमत इतनी ज़्यादा थी, वैसे तो अल्लाह के कलाम की अजमत ही बहुत ज़्यादा है और सूरे मायदा खुद अल्लाह के कलाम का हिस्सा है। इस अजमत के सबब जिस सवारी पर आप थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ उठा नहीं पा रही थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से नीचे तशरीफ़ ले आए। हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मर्दों को सूरे मायदा और औरतों को सूरे नूर सिखाओ। यहाँ पे वजह बताई जा रही है। सूरे मायदा में चूँकि मर्दों के लिए बहुत ज़जर व तौबीख यानी डांट डपट है, मर्दों के सिलसिले में मसाइल बहुत हैं सूरे मायदा में, इसलिए उन्हें सूरे मायदा सिखाने का हुक्म दिया गया। और सूरे नूर में औरतों के लिए बहुत ज़जर व तौबीख यानी डांट डपट है। दरअसल सूरे नूर में औरतों के सिलसिले में मसाइल बहुत हैं, अहकामात बहुत बयान किए गए हैं कि इसमें वाक़ई इफ़्क और जीनत के मुकाम ज़ाहिर करने की हुर्मत वगैरह इन चीज़ों का बयान है जो औरतों से मुतालिक हैं, इसलिए उन्हें सूरे नूर सिखाने का हुक्म दिया गया। सूरे मायदा के क्या क्या मज़ामीन हैं, क्या क्या इश्यूज़ पर अल्लाह ने इसमें हिदायत फरमाई हैं, यहाँ पर उनकी समरी दी गई है। इस सूरे का मरकजी मजमून यह है कि उसमें यहूदियों और ईसाइयों के बातिल अकायद व नजरियात जिक्र करके उनका रद्द किया गया है। यानी मेजर थीम तो यही है कि यहूदियों और ईसाइयों के जो अकायद हैं वो बातिल हैं
اللہ تعالیٰ ان کو ڈسکرائب کرتا ہے اور رد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جو دیگر مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہاں مختصراً ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی سمری بیان کی گئی ہے یہاں پر اس ویڈیو میں ان ٹاپکس کی، ان مضامین کی جن پر اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک کور ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جو بھی مسلمان معاہدہ کریں اگر وہ جائز ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو ان کے لیے حلال ہیں، یعنی جانوروں کے سلسلے میں تفصیل بھی آئی ہے جو ہم کھا سکتے ہیں اور جو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکامات بھی اس سورے میں دیے گئے ہیں۔ قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام کی شریعت اور ان کے طریقوں میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انس و جن کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے سورے میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، دوسرا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابل اور حابیل کا واقعہ، اور تیسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے المائدہ یعنی دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ۔ اس کی ایک آیت یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، آپ کا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے اتارے، کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔